नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से मानवता को प्रेरित करता आ रहा है। आज हम एक अनोखे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। गीता, जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक अद्भुत मार्गदर्शक है। इसमें जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन है। इसमें बताए गए सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। गीता हमें कर्म, धर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख, हार जीत तो आते जाते रहते हैं। हमें इन परिस्थितियों में स्थिर और संतुलित रहना चाहिए। हमें धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। गीता के उपदेश सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ये हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में। चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या फिर शेयर बाजार में निवेश, गीता के उपदेश हर जगह लागू होते हैं। आज हम गीता के कुछ प्रमुख उपदेशों को शेयर बाजार के संदर्भ में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमें सही निर्णय लेने और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। गीता के ज्ञान का अमर प्रकाश हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां पूंजी जुटाती हैं और निवेशक मुनाफा कमाने के लिए उनमें निवेश करते हैं। यह एक ऐसा अखाड़ा है जहां हर दिन उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यहां सफलता के लिए सिर्फ पैसे का होना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत जरूरी है। और यहीं पर गीता के उपदेश हमारी मदद कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, संकट काल में जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र रखता है, धैर्य और संयम से काम लेता है, वही सच्चा योगी है। शेयर बाजार में भी धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। बाजार में अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो कभी अचानक गिर जाता है। ऐसे में घबराकर जल्दबाजी में फैसले लेने से नुकसान हो सकता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए और छोटी मोटी उथल पुथल से विचलित नहीं होना चाहिए। जो निवेशक धैर्य और संयम से काम लेते हैं, वे ही बाजार में सफल होते हैं। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है कर्मयोग। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। शेयर बाजार में सफलता के लिए भी सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, बल्कि निरंतर प्रयास करना पड़ी देता है। कंपनियों के बारे में रिसर्च करना, बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना, ये सब कर्मयोग के ही अंग हैं। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हमने सही दिशा में प्रयास किया है तो सफलता जरूर मिलेगी। गीता हमें सिखाती है कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर कर्म कर, सफलता असफलता में संभाव रख, क्योंकि समत्व ही योग है। यह संतुलन हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। शेयर बाजार में भी कई बार ऐसा होता है कि हम जोखिम लेते हैं और असफल हो जाते हैं। यह असफलता हमें निराश कर सकती है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह सीख हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। हर असफलता एक नई सीख देती है, जो हमें भविष्य में बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। यह हमें मजबूत और अधिक समझदार बनाती है। जो निवेशक अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे ही बाजार में लंबे समय तक टिके रहते हैं। वे अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं
और इसे अपने निवेश निर्णयों में लागू करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभजायते। यह श्लोक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जब हम किसी चीज पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन उस पर आसक्त हो जाता है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। इस प्रकार आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात मनुष्य जितना विषयों का चिंतन करता है उतना ही उनमें उसका मन रमने लगता है। यह चिंतन धीरे धीरे हमारे मन को उन विषयों की ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार रमण करने से उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है और यह आसक्ति हमें उन चीजों की ओर खींचती है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, और आसक्ति से कामना पैदा होती है। यह कामना हमें उन चीजों की ओर ले जाती है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और हमें गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। शेयर बाजार में लालच और भय दो ऐसे भाव हैं जो निवेशकों को गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करते हैं। ये भाव हमारे निवेश के निर्णयों को प्रभावित करते हैं और हमें अस्थिर बना देते हैं। लालच हमें जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने के लिए उकसाता है, जिससे हम अपने निवेश को खतरे में डाल देते हैं। तो वहीं भय हमें सही समय पर सही फैसले लेने से रोकता है। यह भय हमें अवसरों से वंचित कर देता है और हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने विचारों को संयमित करना चाहिए। यह संयम हमें सही दिशा में ले जाता है और लालच और भय से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक अद्भुत मार्गदर्शक है। इसमें बताए गए सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। हमें गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। अगर हम धैर्य, संयम, कर्मठता और साहस जैसे गुणों को अपनाते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही गीता को अपना मार्गदर्शक बनाएं और एक सफल और संतुष्ट जीवन जिएं।